जी जी। जागृत मानव में तुलन विश्लेषण कम हो जाएगा ना? नहीं होगा तुलन, जैसे नए चीजें आएंगी तब तुलन विश्लेषण होगा, अनुमान होगा। अनुमान कैसे खत्म होगा? जैसे एक नया व्यक्ति आया, उनकी कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है, उनकी जागृति उसी विधि से होगी, अपने कल्पनाशीलता से। ये उनको जो भी इनपुट देंगे, अच्छा, उनको वो अपने ढंग से मोल्ड करेगा, तो उनके बारे में फिर अगली बार वो अनुमान करेंगे, तो वो चलता रहेगा। ठीक है ना? हम क्या सोचते हैं, जागृत मानव को पता है कि मान लो मेरे से मिलते हैं तो मैं कब जागृत हो जाऊंगा, उनको पता है, माने सब निश्चित है। जबकि मेरे साथ सारी जो परिस्थितियां हैं, मुझे उसको सॉल्व करना होता है, वो उनकी जिम्मेदारी वाला भाग ही नहीं है। मैं उनसे जितना पूछूंगा उतना वो प्रेरणा देंगे। या फिर ऐसे भी बोलते हैं ना, स्पेशली जब आप गुरु वगैरह मानते हैं तो आपको कुछ वो देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो उसकी पूर्णता होगी, तो वो तो फिर भ्रम होगा। बहुत बढ़िया। आशीर्वाद आदर्शवादी मान्यता है। ये कहां से आया? इसमें एक क्रिया शक्ति जागरण, एक इच्छा शक्ति जागरण और एक ज्ञान शक्ति जागरण परंपरा में है। उपासना में देखेंगे तो उपासना करने से ये शक्तियां लोगों को मिलती है, ऐसा आदर्शवादी परंपरा में कहा गया है। क्रिया शक्ति जागरण क्या होता है? एक व्यक्ति बहुत बढ़िया कवि बन जाता है अचानक, एक व्यक्ति बहुत अच्छा गाना बजाना सीख जाता है, ऐसी चीजें डेवलप हो जाती है अचानक। अचानक का मतलब है 2, 4, 5, 10, 20, 50 दिनों में, बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसको लोगों ने बोला, इसको क्रिया शक्ति का जागरण परंपरा में बोला गया है। दूसरा बोला गया इच्छा शक्ति का जागरण। इच्छा शक्ति का जागरण का मतलब क्या है? परंपरा में जो लिखा है कि जो चीज होना है वैसी इच्छा उसकी होगी, अपनी इच्छाएं उसकी कम महत्वपूर्ण होगी, प्राकृतिक जो इच्छाएं हैं उनके साथ वो तादात्म्य होकर रहेगा। इसको लोगों ने उल्टा कर दिया, जो उसकी इच्छा होगी वो सब घटनाएं भी होंगी। फिर इसको जोड़ा कि अब उसको श्राप देने का और आशीर्वाद देने का अधिकार मिल गया। वो चाहेगा कि किसी को नौकरी लग जाए तो नौकरी लग जाएगी, किसी को बीमारी ठीक हो जाए तो ठीक हो जाएगी, उल्टा किसी का बुरा सोचेगा तो बुरा भी हो जाएगा। ये लोगों ने डाल दिया उसके अंदर, करप्ट कर दिया फाइल को, और ये प्रचलित हो गया। देखिए इसमें आगे देखेंगे कि दम और क्षमा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। दम माने क्या है? ह्रास की ओर जो आसक्ति है उसकी समापन क्रिया। तो जागृत व्यक्ति को तो ह्रास की आसक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी है ना? भ्रम, भय और अपव्ययता से मुक्ति, ये दो परिभाषा है। और जागृतिपूर्ण प्रकृति में निष्ठा। तो वृत्ति में क्या चीज आता है? ह्रास के लिए कोई उसमें आसक्ति नहीं है। माने जो मूल्य सिस्टम है, ये अधिक मूल्य है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे ज्यादा है, ऐसा करके पूरा क्रम बना है, और अधिक को अधिक मानता है, कम को कम मानता है। ये व्यक्ति का स्तर हुआ। आसक्ति माने क्या? हम कम मूल्य को अधिक मूल्यवान मान रहे हैं, इसका नाम है आसक्ति। आसक्ति का सीधा एक लाइन में यदि आप सोचना चाहेंगे तो जो कम मूल्यवान है उसको मैं ज्यादा मूल्यवान मानता हूं, इसका नाम है आसक्ति। तो उनमें आसक्ति खत्म हो गई है। ये जब व्यक्त होता है तो वो क्षमा करता है। क्षमा माने क्या है? मैं यदि किसी व्यक्ति को किसी के विकास और जागृति के लिए मदद कर रहा हूं, उस समय उसका जो नेगेटिव पक्ष है मुझे प्रभावित नहीं करता है,
उनका जो नेगेटिव पक्ष है उससे प्रभावित होकर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, उसके पॉजिटिव पक्ष को पहचान के जो अगली संभावना है उसको बताता हूं। इसका नाम अपने आप क्षमा है। क्षमा में वो कुछ कर नहीं रहा है। हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, जा तुझे माफ किया, तुझे क्षमा कर दिया, माने मैं तेरे को मार सकता था, नहीं मारा, है ना, इसको क्षमा बोल रहे हैं। यहां क्षमा माने ऐसा नहीं है, आपकी जो मार सकता था क्या भी मीनिंग वही है, तेरी गलती को मैं प्रभावित होकर तेरे को पीटता। एक्चुअली यदि लिटरली मीनिंग में जाएंगे तो मैं किसी व्यक्ति की गलती से प्रभावित होकर गुस्सैल हो जाता हूं और पीट देता हूं। मैंने नहीं पीटा, ये क्षमा है, जबकि कह रहे हैं कि नहीं मैं प्रभावित ही नहीं हुआ इसलिए नहीं पीटा। हाँ, प्रभावित नहीं हुआ और प्रभावित होने की वजह से मैंने सहायता करनी बंद नहीं की। हाँ। मैं अभी भी तत्पर हूं। हाँ, तो वो जो पीट रहा है प्रभावित होने से पीट रहा है, जो प्रभावित ही नहीं हुआ वो पीटेगा ही नहीं, तो करेगा क्या, वो उसकी जागृति के लिए मदद करेगा, है ना। तो जागृति के लिए मदद कभी भी बंद नहीं होगी, क्योंकि उसके ह्रास का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोगों पर क्या होता है, जिस वातावरण में जाते हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं, माने ह्रास का भी प्रभाव पड़ जाता है हमारे ऊपर, तो हम क्षमा नहीं कर पाते। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ह्रास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्षमा करता है। क्षमा करने में करता वो क्या है, वो वही बोलते रहता है। तो अब जब वो व्यक्ति उसके साथ व्यवहार करता है तो तदाकार होता है। जागृत व्यक्ति के साथ यदि कोई अध्ययन वाला व्यक्ति जब तदाकार होता है तो होता क्या है, इसके वृत्ति में जो स्थिति है दम, इनका वृत्ति में ह्रास के लिए कोई आसक्ति नहीं है, वो उसमें ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर हो जाता है माने वो व्यक्ति स्वीकार लेता है। जो मूल्य का सिस्टम है, बड़े को बड़ा मूल्य और छोटे को छोटा मूल्य मान लेता है, इतना ही परिवर्तन होता है, तो वो ऑटोमेटिक उसमें चेंज हो जाता है। वो किया कुछ नहीं, कम विकसित अधिक विकसित में जैसे ही तदाकार हुआ तो उसकी जो अच्छाई है उससे तदाकार हुआ, वो उसमें स्थापित हो गया। स्थापित होने का तरीका तदाकार वाला ही सिस्टम है, ठीक है। तो इस व्यक्ति में जो ह्रास के लिए आसक्ति चूंकि नहीं है, माने सही मूल्यांकन सिस्टम बना हुआ है, उसने सही मूल्यांकन सिस्टम को स्वीकार कर लिया, है ना। अपव्ययता से मुक्ति है उसको उसने स्वीकार कर लिया। तो उस व्यक्ति में क्या होता है, जो व्यक्ति को क्षमा किया गया उस व्यक्ति में अच्छाई स्वीकार हो गई, तो इसको क्या बोला जाता है, आशीर्वाद दिया, ठीक है ना। उनके पास क्षमता है, वो हर समय दे रहे हैं, एक आदमी लेने को तैयार नहीं तो क्या होगा। तो आशीर्वाद देने वाला तो हर समय देने की क्षमता से संपन्न है, आशीर्वाद लेने वाला उस जगह पर नहीं खड़ा हुआ है। तो लेने वाला जब उस जगह खड़ा हो जाता है तब वो अधिमूल्य श्रेष्ठ मूल्य में अपने आप को अर्पित करता है, तदाकार होता है, तो अपने आप उसमें ट्रांसफर होता है। तो इसको बोल रहे हैं दम और क्षमा। उस समय ये सब घटनाएं होती है। हम अपनी कमियों के साथ जाते हैं, लेकिन वहां पर जो प्रस्तुतियां होती है हम अपनी कमियों को भूलकर अच्छाइयों को एकदम से स्वीकार कर लेते हैं। वो अच्छाई हम में आ गई, वो हम में एक बार आया, दो बार आया, चार बार आया, एक समय में पक्का आ गया। ये प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद मिलने के लिए प्रक्रिया होती है, करना पड़ता है ना। अभी प्रचलित किया है, आशीर्वाद दे दिया, दे दिया तो सबको क्यों नहीं दिया, उनके लिए तो सब समान है, वो तो सबको दे ही रहे हैं समान। हम ले नहीं पा रहे हैं, कोई ले पा रहा है, हम में से कोई ले रहा है, हम में से कोई नहीं ले पा रहा है। तो ये वाला दम और क्षमा जैसी चीजों से कुछ चीजें दिख जाएगी, सब चीजें ऐसे ही दिखेगी। होता क्या है, कोई एक व्यक्ति तदाकार होता है तो श्रेष्ठता को स्वीकार लेता है। ज्ञान शक्ति को किसने पूछा, क्रिया शक्ति? ज्ञान शक्ति को बोला गया था कि अज्ञात ज्ञात हो जाता है,
संपूर्ण जो अस्तित्व है, जो भी जानने की चीजें हैं, ज्ञान हो जाता है, ऐसा बोला गया। उसी विधि से बाबा जी आगे बढ़े और उनको जो स्थिति हुई उसमें उनको लगा कि अज्ञात अभी ज्ञात नहीं हुआ। समाधि में तो नहीं समझ में आता था, बाद में लगता था कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने संयम किया। 119 नंबर पेज में तो सेकंड पैराग्राफ पुराने वृत्तियां क्या कुछ समाते हैं? वो बता दिया करो, मुझे क्रिया बता दिया क्रिया बता दिया करो। निश्चय और धैर्य। जी बताइए। इसमें वृत्तियों में बात की, मानवता अपने कार्य व्यवहार रूप में वृत्ति अर्थात तृष्णा, त्रय और प्रवृत्ति स्वतंत्रता स्वानुशासन का अविभाज्य वर्तमान है। मूलतः वृत्तियां जीवन शक्तियों का अथवा जीवन प्रभाव क्षेत्र का प्रत्यक्ष प्रभावीकरण है। सेकेंड आंसर, मूलतः वृत्तियां जीवन शक्तियों का अथवा जीवन प्रभाव क्षेत्र का प्रत्यक्ष प्रभावीकरण है। इसका क्या मतलब? फिर से एक बार पेज बताइए। निवृत्ति है ना, स्वतंत्रता स्वानुशासन, ये प्रवृत्ति नहीं है, निवृत्ति है। निवृत्ति। हाँ, निवृत्ति। प्रश्न मेरा दूसरे लाइन से। हाँ। मूलतः वृत्तियां हाँ जीवन शक्तियों का अथवा जीवन प्रभाव क्षेत्र का प्रत्यक्ष प्रभावीकरण है। हाँ इसका क्या मतलब? हाँ, वृत्ति जीवन शक्ति का प्रत्यक्ष प्रभावीकरण है। वृत्ति हम किस चीज को बोल रहे हैं? जैसे एक व्यक्ति कोई चीज बार बार करता है, उसको उसकी वृत्ति कह रहे हैं। क्यों कर रहा है? उसके प्रभाव में है। वो कोई चीज के प्रभाव में होने से उस चीज को वो बार बार कर रहा है, तो जीवन का प्रभाव क्षेत्र है, इसको वृत्ति कहते हैं। इसको एचना त्रय के रूप में भी लिखा है। उसका फिर व्यवहारिक स्वरूप बताया। तो जागृत मनुष्य की वृत्ति कैसी होगी? ऐशना त्रय होगा और निवृत्ति भी रहेगी। मतलब जागृत व्यक्ति, ऐशना त्रय का मतलब है पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा के साथ प्रामाणिकता संपन्न रहेगा। उस पर ध्यान नहीं देगा, मतलब वो उसके अधिकार में आ जाएगा। जैसे जब हम छोटे पहले चलना सीखते हैं तो बहुत ध्यान से चलते हैं। एक बार चलना सीख जाते हैं तो हमारे अधिकार में आ जाता है। चलने के साथ साथ बहुत कुछ करते रहते हैं, कर्तव्य। चलना अपने आप अधिकार में रहता ही है। उस प्रकार की चीज है कि उपयोगिता को पहचानना, निर्वाह करना होते रहता है, संबंधों को पहचानना, निर्वाह करना होते रहता है। तो इसलिए वो मुख्य मुद्दा नहीं रहता है कि हमने निर्वाह किया कि नहीं किया। स्वतंत्रता को प्रमाणित करना मुख्य बात हो जाता है। वो परंपरा में वित्तेष्णा को, आदर्शवादी परंपरा में वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा को बंधन बोला है। यहां इसको व्यवस्था के लिए अनिवार्य बोला है। ये रहेगा ही है। तो प्रवृत्ति, वृत्ति और निवृत्ति में क्या अंतर है? देखिए, वृत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति एक ही शब्द के, वृत्ति मूल शब्द है, उसमें प्र लगाया तो प्रवृत्ति बना, है ना। निवृत्ति माने उससे छूट गया। इस ढंग से परंपरागत भाषा बना हुआ है। जो परंपरा के व्याकरण में भाषा ऐसा बना हुआ है, उसके व्याकरण को उपयोग न करके उसके लिए परिभाषा विधि से बाबा जी ने इस दर्शन में उसको उपयोग किया। ठीक है। वृत्ति का मतलब बड़ी परिभाषा है। विचार, जहां विश्लेषण, तुलन, ये सब चीजें हो रही है, उसको वृत्ति कह रहे हैं। इसको जब और खोल रहे हैं तो उसमें एक भाग आ रहा है जो वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा के साथ है। दूसरा भाग आ रहा है इसके साथ प्रामाणिकता भी जुड़ गया। तो प्रामाणिकता में वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा खत्म नहीं होती है, विलय हो जाती है। विलय का मतलब है कि वो काम नहीं करेगा। क्या अर्थोपार्जन नहीं करेगा? करेगा। संबंधों का निर्वाह करेगा? करेगा। यश बल रहेगा? बिल्कुल रहेगा। यश माने क्या है? जो व्यवस्था में भागीदारी किया उसकी लोगों को पहचान हो। अभी क्या सोचते हैं, मेरा फोटो पहचान जाए आप लोग, ये यश है।
जबकि जागृति में मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से ये यश नहीं है। मैंने जितना काम व्यवस्था में भागीदारी का किया उसकी पहचान होना चाहिए, मेरे फोटो से मतलब नहीं है। ठीक है ना? मैं कितना लंबा हाई जंप किया वो महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है? व्यवस्था में भागीदारी कितना किया। अभी क्या है, कितना एक शॉर्ट पुट में कितना दूर एक लोहे को फेंक दिया, उसका मूल्यांकन है, उसका यश है। कितना तेज दौड़ा, उसका यश है ना? अभी यश के लिए हमने बहुत सारे ऐसे फैक्टर लिख लिए हैं जो व्यवस्था में भागीदारी को नहीं व्यक्त करते। यहां सिंपल व्यवस्था में भागीदारी को कर रहा है उसी का पहचान हो जाए, इसका नाम यश। ये पहचान खुद में या दूसरों को दूसरे को होगा, खुद में कामना रहेगी ना कि पता रहे लोगों को। हाँ, दूसरे एक्नॉलेज करें, पहचाने। मैंने व्यवस्था में भागीदारी किया, यह बात आपको पता हो, यह मैं चाहता हूं। जैसे यहाँ की कुछ व्यवस्थाएं हैं उसमें मैं कुछ भागीदारी करता हूं, ये आप लोग को पता हो। यदि मैं चाहता हूं तो इसको सही इच्छा बोले गए। मैं जो नहीं करता हूं और वो आप लोग जान जाएं कि ये आदमी करता है झूठा, ये यश नहीं है। अभी क्या है यश? यही वाला है। परंपरा में जो प्रचलित है, एक आदमी कभी कोई अच्छा काम नहीं किया लेकिन वो चाहता है कि दुनिया में सबको पता रहे कि मैंने ये अच्छे काम किए, झूठे। अभी इसको यश बोलते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज को बोलते हैं, कोई 5 मीटर कूदा, कोई 25 मीटर कूदा, उसका रिकॉर्ड हो, उसको लोग जाने, इसको भी यश कहते हैं। यहां कह रहे हैं कि जो व्यवस्था में भागीदारी वाला भाग है उसको मैंने किया है, उसकी पहचान दूसरे को करवाना, यह भी एक कामना है और यह सही कामना है। ये उसकी पहचान करवाना माने मैं दूसरों को बता रहा हूँ या बता रही हूँ कि मैंने ऐसा काम किया है, और फिर उनको पता चले और वो एक्नॉलेज करें, कि उनको दिखे और फिर वो। कई विधि होगी। जैसे मैंने आपको पानी दिया, अब मेरे को बोलने की जरूरत है क्या मैंने आपको पानी पिलाया? अब बोलने की जरूरत नहीं, आपको तो पता ही हो गया। तो कुछ चीज करके हो जाता है, कुछ चीज बोल के हो जाता है। मैंने कल यहां क्या किया है आपको दिखा नहीं है, उसको मैं बोल देता हूं, है ना? तो यश जो है परिस्थिति समय के हिसाब से जो पहचान होगी वो भिन्न प्रकार से होगी, उसका एक डायमेंशन नहीं है। हम लोग एक डायमेंशन में प्रश्न कर रहे हैं, भाई एक लाइन में बता दो, 1000 प्रकार होंगे ना। इससे आगे लिखा है ना, कायिक वाचिक मानसिक कृत्य। हाँ, हमारा प्रश्न वैसे ही आता है कि एक लाइन में बता दो, इसके 1000 प्रकार होंगे। जैसे हम लोग प्रस्तुति कर रहे हैं, ये क्या है? रोज शाम को प्रस्तुति होती है, ये क्या है? हमने जो भी अभी तक अच्छा काम किया, हमने माने संस्थान के सब लोगों ने, उसकी प्रस्तुति सब तो नहीं कर पाएंगे, फिर भी एक एक करके कुछ हुआ। तो ये क्या है? यश बल कामना। किसका? व्यक्ति का यश। संस्थान के साथ व्यक्ति भी जोड़ा है। संस्थान ने किया माने भूत प्रेत तो नहीं किए ना, कोई आदमी किया यहां का, तो उनका भी यश होगा, संस्थान का भी यश होगा। तो वृत्ति मतलब जीवन का ही प्रभाव है जो हम बार बार करते हैं। हाँ। वृत्ति जीवन का एक स्थिति है, उसका नाम वृत्ति है। प्रचलित जो शब्द है वृत्ति माने जो करता है। जो एक आदमी भीख मांग रहा है तो उसको बोलते हैं भिक्षा वृत्ति, जो परंपरा में प्रचलित है। वृत्ति करने के अर्थ में माना गया है। बाबा जी ने उसको कहां प्लेस किया? चूंकि स्थिति में है एक जगह, इसलिए वो व्यक्त होगा, उसका कारण बताया। ऐसा शब्द तो वही लिया, लेकिन उसकी जो स्थिति बताया, मूल स्थिति, ये जीवन के दूसरे तीसरे जो आत्मा से लेकर जो तीसरा परिवेश है उसको वृत्ति बोला। वो उसमें 6 प्रकार के तुलन होते हैं, ये वृत्ति है, मूल में बोला। जागृत होने के बाद 6 नहीं रह जाता है, मुख्य 3 ही है, इन तीनों से नियंत्रित 3 है, ये बताया। उसके फिर और प्रकार बताए। तो ऐसा करके बहुत बहुत धीरे धीरे स्पष्ट कर रहे हैं। उसी में निवृत्ति शब्द आया, तो निवृत्ति लोग परंपरा में फंस जा रहे हैं, ये न फंसे इसलिए उसकी परिभाषा वहां पर दिया। तो यहाँ निवृत्ति का मतलब ईष्णा मुक्त नहीं है, ईष्णा विलय हो जाता है बड़ी चीज में। हाँ ऐसा। हाँ, भाषा तो ईष्णा मुक्त भी लिखा है, विलय भी लिखा हुआ है,
और ये भी कहा है कि धन बल कामना, यश बल कामना के रूप में कार्य बंद नहीं होगा। कार्य नहीं बंद। हाँ, कार्य नहीं बंद होगा। इच्छा जो है उस स्तर की नहीं है, ऊपर की स्तर की इच्छा हो गई है, इसलिए उसमें नीचे वाला विलय हो गया। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं, लेकिन मेरा मतलब हिंदी बोलना नहीं है, मैं मध्यस्थ दर्शन को हिंदी में बोल रहा हूं, तो हिंदी तो बोल ही रहा हूं, लेकिन मेरी हिंदी में गलती हो भी गई तो मैं उससे दुखी नहीं हूं, है ना। मेरा मुख्य काम मध्यस्थ दर्शन बोलना है, तो मध्यस्थ दर्शन व्यक्त होना चाहिए, वैसे ही प्रामाणिकता व्यक्त होनी चाहिए, उसके साथ ये तीनों चलेंगे ही घुल के। तो एक प्रश्न है इसमें। प्रामाणिकता प्रवृत्ति हुई, प्रवृत्ति क्या? निवृत्ति, प्रामाणिकता निवृत्ति है, ये तीनों प्रवृत्ति। ये तो वही निवृत्ति, स्वतंत्रता और स्वानुशासन के तुम कैसे व्यक्त हो रहे, ये प्रश्न है। मतलब स्वतंत्रता व्यक्त होगा, उसको निवृत्ति व्यक्त हो रहा है बोलेंगे। परंपरा में क्या बोला गया है, निवृत्ति का मतलब है कुछ नहीं करेगा। हाँ, रिटायर्ड, सेवानिवृत्ति, अब वो सेवा नहीं करेगा, है ना। यहां निवृत्ति का मतलब करेगा, निवृत्ति का मतलब है स्वतंत्रता को व्यक्त करेगा। देखो, इन्हीं शब्दों से और हमारे मन में जो विपरीत अर्थ बैठे हैं उनको सही करते हुए समझना है। स्वतंत्रता का क्या मतलब है, मैं अपनी मनमानी करूं, कोई मुझे कुछ न बोले, ये है ना। स्वतंत्रता का मतलब व्यवस्था में भागीदारी तो रहेगी ही, इसके बाद स्वतंत्रता है। अब बताओ ना क्या स्वतंत्रता है, आप ढूंढ के निकालो। अभी स्वतंत्रता क्या है, मुझे जब मर्जी तब उठूंगा, जब मर्जी तब खाऊंगा, जब मर्जी तब पढ़ूंगा, जब मर्जी किसी से मिलूंगा, जब मर्जी नहीं मिलूंगा, किसी को जो मर्जी बोल दूंगा, ये स्वतंत्रता है, ठीक है ना। अब इसको जब एक लाइन जोड़ दिए कि भाई व्यवस्था में भागीदारी करो, उसके बाद स्वतंत्रता को बताओ, तो जब मर्जी वाला तो खत्म हो गया, इतना सब करना ही है, उसके बाद स्वतंत्रता क्या है बताओ। इतना करने के बाद स्वतंत्रता माने इसको करने में मेरा मन ही है, अब यही आएगा, करना तो मजबूरी है, जब आ गया अब इसमें मेरा मन है, इसमें मेरे को मजा आ रहा है, तो मजा जो व्यक्त हो रहा है यह स्वतंत्रता है, इसमें आनंद व्यक्त हो रहा है, यह स्वतंत्रता है। यह काम रुक नहीं रहा है। अभी स्वतंत्रता का मतलब क्या है, व्यवस्था में भागीदारी रहित स्वतंत्रता, पूरा भौतिकवादी परिभाषा इतना ही, A to Z परिभाषा में आप जाएंगे वहीं। यहां उसके बाद बोला, पहले व्यवस्था में भागीदारी ऐशना, उसके बाद स्वतंत्रता, है ना। तो अब यही आएगा, ये तो करना ही है, उसके बाद स्वतंत्र का मतलब क्या है, मतलब आप मेरे से मिलने आए रात को 12 बजे, है ना, तो भी मेरा मन हो रहा है कि हाँ अच्छा हुआ आप आए, आइए, इसको स्वतंत्रता बोल रहे। इसमें मैं खुश हो रहा हूं कि एक आदमी देखो इतनी जिज्ञासा है कि रात को 12 बजे भी मेरे से मिलने आ रहा है। मैं अपना नहीं देख रहा हूं कि यार इसने मेरा नींद खराब कर दिया, इसने है कि इसकी जिज्ञासा की तीव्रता कितनी। मैं रात को 2 बजे बाबा जी से कुछ पूछा हूं, 2 बजे। एक बार क्या हुआ, जब मेरा अमरकंटक में रहने का जो जुगाड़ कैसे बना, हिम्मत तो कभी थी नहीं कि बोल दें कि हम आपके पास रहेंगे, है ना, किसकी हिम्मत होती है। तो एक बार बातचीत चल रही थी पुस्तक को लिखने के लिए, तो बाबा जी तो धीरे धीरे लिखते थे, तो कोई आता था उससे लिखवाते थे, तो थोड़े स्पीड की जरूरत पड़ी। तो जो 6 जो थीसिस है, समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद और ये अध्यात्मवाद, और 3 शास्त्र, इसको लिखना था। तो जब मैं एक बार 92 में पहुंचा उनके पास, नवरात्रि में रहते थे इसलिए नवरात्रि में हम पहुंचते थे, तो उन्होंने समाधानात्मक भौतिकवाद 2 प्रकार से लिख के रखा था। लिख के रखा माने वो बोल रहे हैं, कोई लिख रहा है, स्टेनो कोई उनका और है ना। लिखने का मतलब वांग्मय, बोला गया वो है। लिखने वाला, वैसे मैं बोलूंगा मैंने लिखा है, मैंने लिखा है नहीं, मैं स्टेनो हूं, है ना। ये भी मत समझ लीजिए कि मैंने लिखा है का मतलब मैं लेखक हूं, मैं स्टेनो। तो ऐसे कई स्टोन थे, 2 प्रकार से लिख के रखा हुआ था। तो मैं जब गया, अब मैं 25-26 साल का हूं, मुझे बोला उन्होंने कि इसको पढ़ो दोनों को और बताओ कौन सा छपाना है। अब मेरे को कितनी अकल आप सोचो, है? न हिंदी जानता हूं, न दर्शन जानता हूं,
हिंदी भी नहीं जानते। जो थोड़ी बहुत हिंदी पढ़े थे स्कूल में, वहां जाके अंग्रेजी पढ़े कॉलेज में, वो भी खत्म। तो कुछ नहीं आता है, वैसा व्यक्ति पहुंच गया, उसको उन्होंने दे दिया, ले भाई दो को इसको पढ़, बता कौन सा है। अब कुछ तो बोलना ही है ना, दोनों में टॉपिक एक ही है, लगभग स्टाइल अलग है। तो मैंने बोला एक को बोलना है, बोल दिया। तो उन्होंने बोला इसको तुम फेयर कर दो। तो 9 दिन सुबह से लेकर रात तक लिखता ही रहा वहां बैठ के, और उसको फेयर किया। उसके बाद उसको दोबारा फेयर किया राजन महाराज ने, अछोटी के जो संस्थापक हैं। और आप उस मूल लाल डायरी में लिखा था, 2 डायरी में था, एक भी बार काटा नहीं, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं। सोचो क्या लेवल है एकाग्रता का। वो दोबारा वैसे बना, उसके बाद वो प्रिंट हुई। उसी समय मनोविज्ञान भी, ये जो मनोविज्ञान है, जगह जगह बाबा जी के फाइलों में लिखा था। तो मैं और धनंजय वर्मा 2 लोग गए। तो कहानी बता देता हूं। तो स्टेनो वाला जो घटना घटा, तो लोगों ने बोला कि बाबा जी के पास एक स्टेनो रख देते हैं, वो बाबा जी बोलेंगे, वो लिखेगा भी, बाद में टाइप भी कर लेगा। ऐसी सभा में बातचीत हो रही थी, मेरे से भी पूछा उन्होंने, क्या सोचते हैं फलाने। वो नाम उन दिनों उनको नहीं जबान में चढ़ता था, फलाने बोलते थे, है ना। तो मैंने बोला कि बाबा जी जो लिखेगा, महाराज जी बोलता था उन दिनों, महाराज जी जो लिखेगा उसको समझ में आना चाहिए तो ज्यादा बढ़िया होगा। कोई चीज यदि वहां स्पष्ट नहीं है तो वहीं पूछ लेगा और वहीं स्पष्ट होगा। तो बाबा जी बोले देखो लड़का तो ठीक बोल रहा है, तुम रहोगे? अरे भैया और क्या चाहिए। तो ये घटना ऐसे घटी कि मैं वहां रहने के लिए आया, 6 महीने के लिए आ जाओ बोले, आ गया। फिर तो 94 जनवरी में मैं और धनंजय वर्मा 2 लोग गए। तो मेरे को उन्होंने समाजशास्त्र लिखाना शुरू किया और धनंजय वर्मा को काम दिया कि अलग अलग फाइलों में कहां कहां लिखा रखा है, ये मनोविज्ञान के आचरण जगह जगह लिखे रखे थे। उसको उन्होंने कलेक्ट करवाया और जुड़वाया और उनके हैंडराइटिंग में फिर फेयर हुआ पूरा। ये घटना है 94 जनवरी से अप्रैल मार्च मई के बीच की ये घटना है, इसको जो फेयर हुआ है। तो खैर कहानी कहीं और चली गई। हाँ, तो उस समय मेरे को रात को 2 बजे भी एक ही बिस्तर में हम दोनों सोते थे, एक ये बाबा जी और मैं, थोड़ा बड़ा खटिया था। तो कभी मेरे को रात, अच्छा हाँ, वो कहानी क्या शुरू हुई, तो उन्होंने बोला मेरे को कि तो चलो लिखना है। रात को 12 बजे उठा दिए, 1 बजे उठा दिए, अब लिखना है। तो अब नींद में और लिखेंगे कैसे, है ना। तो एक दिन फिर मैंने थोड़ा साहस करके बोला कि लिखने का एक समय यदि फिक्स कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। तो बाबा जी ने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना, समय तय हो गया, है ना। उस समय में लिखवाए भी। एक आध समय के बाद फिर उन्होंने मेरे को पूछा, ये बताओ लिखने के समय में लिखना उचित है कि जब हमारे मन में चीज आ जाएगा तब लिखना चाहिए, कौन सा ज्यादा बढ़िया होगा। तो कहानी वही हुई, जो आप बोलोगे वही होगा। तो रात को 2 बजे उठा दे, रात को 3 बजे उठा दे, लिखो, क्या बोलूंगा। तो शुरू के 1-1.5 साल ऐसा रहा कि कभी भी वो उठा दे रहे। अब मैं भी कभी उनको उठा दिया, पूछा, जो मन में आया पूछ लिया, तो ऐसा रहा। तो वो जो एक नींद पर अधिकार करना बोलते हैं, वैसा मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं कराया। लेकिन जैसे रविकांत, हमारे रविकांत भाई हैं, रविकांत भाई भिलाई में कोचिंग करते थे, 3 दिन कोचिंग करते थे और रात को अमरकंटक पहुंचते थे 12 बजे 1 बजे। उसके बाद सारी रात उनका एक ही काम है, पैर दबाओ, है ना। सारा दिन उनको जब रवि इधर दबाओ पैर, है ना। और उनको बीच में बोलते थे पैर दबाने से जागृति नहीं होगी। एक तो बेचारा 3 दिन पढ़ा के आया है, उसको तैयारी करना है, तैयारी छोड़ो। यहाँ आए हो तो जब बोलो तब उपस्थित।
अब ये क्या है, एक आदमी को हर समय अलर्ट रखने का उन्होंने एक प्रक्रिया अपनाया। वो मेरे लिए अलग है, रविकांत के लिए अलग है, हेमलाल भाई के लिए, सबके लिए उन्होंने अलग अलग प्रक्रिया अपनाया। वो सिस्टमेटिक नहीं। अब वो क्यों किया, उन्होंने पहचाना किया, तो उस ढंग से फिर वो लिखने वाला काम ये हुआ। तो उन्होंने मेरे को रात में जगाना और ये सब इतना कर दिया कि एक समय में मेरी ये स्थिति होती थी कि मैं हर समय जगा हूं, मुझे ऐसा लगता था। और कभी भी मुझे कोई उठाए तो मैं ये पूछता था पहला, मुझे तुमने कितने बार आवाज दिया। यदि कोई बोला 2 बार आवाज दिया हूं तो मुझे बड़ा दुख होता था कि मैं बेहोश होकर सोता हूं। और वो चीज मेरा लगातार बना रहा। अभी 2-2.5 साल पहले मुझे ब्रेन मलेरिया हो गया था, उसके बाद वो चीज टूटी मेरी। तो वो जो बोलते हैं ना, नींद पर, इस पर एक अभ्यास करना होता है। साधना विधि से तो नहीं किया, लेकिन उनके सानिध्य विधि से करना ही पड़ा, या किया, या अच्छा लगा मुझे। शुरू में पीड़ा भी हुई, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो गया। शुरू में बड़ा कष्ट लगता था कि कैसे होगा। तो अब मुझे समझ में आता है कि जब कोई लड़की मां बनती है, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। कोई बाप बनता है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया, जगना ही पड़ेगा आपको। उसमें आप दुखी हो गए, ये गलत है। तो हमको शिक्षा में बताना पड़ता है। तो मैं शिविरों में इन सबको बोलते रहता हूं कि ये होना है, इसके लिए बॉडी फिट चाहिए, इसके लिए मन चाहिए तैयार, करोगे। हम इसको घृणा करते आए ना, इसके लिए फिट बॉडी होना ही फिर मां बनने और बाप बनने की योग्यता है। इसके लिए मूड खराब ना हो, वो योग्यता है। तो यदि आप देखेंगे कि व्यवस्था में भागीदारी एक लाइन है, लेकिन उसके आप डिटेल में जाएंगे ना, उसमें सारा तप संयम है। अच्छा, उतना ही चाहिए होता है। अच्छा, कुछ चीज है जो उन लोगों ने किया जिनको हम सामान्य आदमी बोलते हैं। जैसे मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई, तो मेरा छोटा भाई किसी इंडस्ट्री में काम करता था, सुबह 8 बजे जाता था, शाम को 8 बजे आता था, और रात को पिताजी के साथ सोता था। उनको रात में 3 बार 4 बार उठना पड़ता था, प्रोस्टेट की तकलीफ, ये वो सब प्रॉब्लम हो गए थे। तो वो रात को सोया कि नहीं रहा, 3 साल ऐसे ही रहा। हम उसको वैल्यू नहीं देते, आप लोग भी नहीं देते। आप लोग मेरे को वैल्यू देते हैं जो कुछ नहीं किया है ना, उनको वैल्यू देते, कोई नहीं दे रहा है। मतलब इवन जिनका किया उन्होंने भी उनको वैल्यू नहीं दिया। हम उसको सेवा करना बड़ी चीज है, कभी स्वीकार ही नहीं हुआ। बड़े पद में पहुंच जाना बड़ी चीज है, ये स्वीकार हुआ। जो सेवा ले रहा है उसको नहीं स्वीकार हो रहा है। मैंने कई बार मतलब हंस के पिताजी को बोला भी, जो सबसे अधिक करता है उसको बोल नहीं पाते हो कि अच्छा है। मैं बोला हूं तो क्या है ये। तो जब हम व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, परिवार व्यवस्था में जीते हैं, वहां कुछ है। जब परिवार से बड़ी ऐसी व्यवस्था में जीते हैं तो और कठिन है। तो ये व्यवस्था में भागीदारी एक लाइन है, उसका बहुत वर्णन नहीं किया उन्होंने, जगह जगह किया है, पर इतना डिटेल जो मैं बोल रहा हूं नहीं बोला कि भाई मां बनेगी तो रात में जगना पड़ेगा 5 बार, बच्चा 2-2 घंटे में दूध पिएगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लिखना मुश्किल है ना, लेकिन वो परंपरा विधि से आता है। तो ये अच्छा काम है, ये अच्छा काम है, एक अच्छा काम है। अभी कल एक लड़की मेरे से मिली, अभी कल ही की बात बता रहा हूं। तो वो विवाह के बारे में बोला, कुछ उन्होंने अपना कब करना है, बोले अभी कुछ समय में करेंगे। तय किया नहीं किया, कुछ बताइए मार्गदर्शन। तो मैंने बोला देखो, विवाह का मतलब है संतान जल्दी हो जाए, तो विवाह तब करो जब जल्दी से संतान करना हो, नहीं तो देर कर लो विवाह को। एक बात बोला। तो उन्होंने बोला कि संतान का तो नहीं सोचे, है ना। तो बोला कि फिर तो समाज दबाव डालता है, भाई बच्चे नहीं होंगे तो भी समाज दबाव डालेगा, है ना। ठीक है, 2 लोग के साथ रहने में, पति पत्नी साथ रहते हैं, एक सुख है, मान लिया। उससे बड़ा सुख बच्चे हो जाना है, वो वाला सुख छोटा है। वो तो हमको पता है ना, हम तो दोनों किए हुए हैं, है ना। पति पत्नी भी साथ रहे हैं और बच्चे भी हैं, तो मुझे पता है ना ये बड़ा वाला सुख है। और ऐसे 10-20-50 लोगों से पूछ लो। फिर ये बोला इससे बड़ा सुख है कि बच्चे काम के हो जाएं,
ये तीनों को टारगेट बनाओ, इतने छोटे में क्यों सोचते हो। फिर ये भी बोला कि देखो आपकी स्वतंत्रता है, मेरा भी स्वतंत्रता है बोलने का, है ना। मैं तो बोलूंगा इसको, आप सुनो तो भी बोलूंगा, नहीं सुनो तो भी बोलूंगा। तो ये मानसिकता हो गई है आज, है ना। तो क्या है, व्यवस्था में भागीदारी, विवाह, ये सारी चीजों को हम गलत ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। हम उसको सही ढंग से यदि व्याख्या करेंगे तो वही चीज खुल के आएगी। तो ये मेरे में कहां से आया, एक तो कुछ मध्य दर्शन पढ़ के आया, और कुछ जो है बाबा जी के साथ रह के उस परिवार व्यवस्था में रह के आया। पढ़ के ये सब चीजें इसमें नहीं लिखी है, कुछ चीजें उन्होंने मुंह से बोला है, बहुत साफ बोला, ये करो, बहुत साफ साफ बोला। तो यहां लिखा है व्यवस्था में भागीदारी। तो यही है कि प्रवृत्ति आएगी फिर निवृत्ति आएगी। अभी हम क्या सोच रहे हैं, प्रवृत्ति के बिना निवृत्ति हो। ये बहुत बड़ा, ये भौतिकवाद का भी प्रॉब्लम है, ये आदर्शवाद का भी प्रॉब्लम है। ये दोनों वाद वहीं फंस गए। हम इससे बचने की कोशिश करते हैं, इसको स्वतंत्रता कह रहे हैं। तो यशबल कामना जागृत मानव में भी रहेगी, पर वो ऊपर से मतलब उसका वो विस्तार हो, वही उसमें वो समा गया। मतलब बाबा जी ने दर्शन लिखा। ये जो मैं कई लोगों को मैंने देखा कि बाबा जी ने पूछा कि उन्होंने कुछ लिखा तो ये कहाँ से लिए हो स्रोत, लिखा है इसमें कहीं, दिखाओ कहाँ लिखे हो। तो ये जरूर होना चाहिए कि ये आपने कहाँ से लिया, इसको आप लिखो। छुपाओगे क्यों, स्रोत को उल्लेख करो। तो ये चीजों को बहुत ज्यादा वो ध्यान देते थे। किसी का भी हो, उसका नाम होना चाहिए। कई बार बात हुई कि लेख में रहेगा और लेख में नाम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखोगे, संस्था का नाम लिखेगा। संस्था लिखता है क्या लेख, कोई आदमी लिखता है ना, लिखो उसका नाम। गलती है तो उसकी है, सही है तो उसका है, दो उसको जिम्मेदारी। अभी कई जगह कई संस्थाओं की पत्रिका निकलती है संस्था के नाम से या एक आदमी के नाम से, लिखते हैं सब, उनका नाम नहीं रहता। आदर्शवादी संस्थाओं में ये बहुत दिखेगा आपको। जैसे गीता प्रेस के बुक्स है, उसमें गीता प्रेस लिखा होता है। वही बता दिया, एक लाइन में बोल दिया मैंने, उसको मत खुलवाइए, है ना। बहुत लोग उसमें सपोड़े में आएंगे। जी, व्यवस्था में भागीदारी की पहचान को यश बोल रहे हैं, तो ये कामना तो दिव्य मानव में भी होनी चाहिए। हाँ, उसमें वही प्रामाणिकता में ये विलय हो गया। विलय एक बड़ी चीज है। जैसे बोला ना, व्यवस्था में मैं भागीदारी कर रहा हूं और उसके बाद मैं उसमें मजा भी आ पा रहा है, और बड़ी चीज है। तो मैं व्यवस्था में भागीदारी के लिए नहीं कर रहा हूं, अब मैं मजे के लिए कर रहा हूं, है ना। या मजा दूसरों को आ जाए, ट्रांसफर करने के लिए कर रहा हूं। तो मजे को ट्रांसफर करने के लिए कर रहे हैं, और कर यही रहे। अभी तक करना होता ही नहीं होगा, होना ही होता है। हाँ, वही शुरू में करना होता है, शुरू में जबरदस्ती करना होता है, फिर करना होता है, फिर तृप्ति के लिए करना होता है वो अपने आप। वो स्टेज है, जैसे बोला ना, जब बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है। अब हम चलते चलते करतब करते रहते हैं, ऐसे बॉल उछालते रहते हैं। अब ध्यान हमारा चलने में नहीं, ये बॉल उछाल के पकड़ने में, उसमें चलना समाया हुआ है। वैसी चीजें हैं ये। तो गुरु मूल्य में लघु मूल्य समा जाता है। एक फॉर्मूले में सारी चीज को बताया। अब उसको हमको डिकोड करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। वो भैया वृत्ति ऐष्णा त्रय है, प्रवृत्ति ऐष्णा मुक्ति है और निवृत्ति उसका प्रमाण है, ऐसा है। प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति ईष्णत्व है। तो वृत्ति जो है उसका धारक वाहक जो है, उसका जो धारक वाहक है, उसका नाम वृत्ति। दूसरा परिवेश प्रवृत्ति और वृत्ति ऑलमोस्ट सेम है भैया। ये भाषा है, ये स्टाइल है। देखिए, ये स्टाइल बिल्कुल नया है क्योंकि वस्तु नया है। इसमें मैंने निवेदन किया कि 4 चीजें आएगी। एक तो हिंदी के क्लासिकल शब्द, तत्सम वाले शब्द हैं। दूसरा, हिंदी के ग्रामर को कई जगह लिया है, कई जगह नहीं लिया है, वो एक अड़चन आएगी।
तीसरा जो है वस्तु बिल्कुल अलग है वो आएगी, चौथा जो है स्टाइल है वो आएगा। इन चारों के घुले मिले में समझना पड़ेगा, है ना। आपको मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक बार आप कोई दर्शन पढ़ के देखिए परंपरागत, केवल एक बार पलटा के देखिए, तो आपको यही लगेगा। जैसे जब मैंने कॉलेज में जब था तो मैंने एक बार ये सब गलती से पढ़ने की कोशिश किया, वेस्टर्न फिलोसफी को थोड़ा सुन पढ़ लिया। उसके बाद एक बार उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये तो जिसके मन में जो आया वो लिखा है, ये है वेस्टर्न फिलोसफी। मैं तो बच्चा ही था, कुछ ज्यादा समझता नहीं था, लेकिन मेरे को जो अर्थ आया वो ये आया। फिर मैंने सोचा कि ये भारत में महापुरुषों ने क्या लिखा है उसको एक बार देखा जाए। उसको पढ़ के मुझे ये समझ में आया कि अब ये मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, किसी व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। तो मैं पढ़ के मेरे को कितना मिला? इतना ही मिला कि किसी व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। उस पुस्तक ने मुझे इतनी मदद की कि कोई व्यक्ति को मैं ढूंढने लगा। भौतिकवाद पढ़ के क्या फायदा हुआ? भौतिकवाद पढ़ के जो फायदा हुआ ये हुआ कि मैं आदर्शवाद को पढ़ने के लिए तैयारी हुआ। ये मनमानी है मुझे लगा, ऐसा मुझे लगा, पता नहीं क्या है ना। उस समय और बच्चा था ना। और आदर्शवाद पढ़ के क्या लगा कि कोई आदमी चाहिए, कोई आदमी चाहिए। आदमी ढूंढा तो भाई क्या बताएं, मिल गया। तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, है ना। दम वाला हमने कर लिया। जैसे शांति और दया, है ना जी। निश्चय और धैर्य, तो निश्चय माने क्या चीज? निश्चय देखिए, वही जो संकल्प है, वही संकल्प जब चित्त के स्तर पर आ जा रहा है तो इच्छा बन रहा है। और इच्छा में भी जो ये 8 प्रकार की जो इच्छाएं लिखी हुई है वो बनी, जैसे स्मृति, कला, ऐसा 8 प्रकार की चीजें हुई, इसको इच्छा बोले। वो इच्छा वृत्ति में आया, उसको निश्चय कह रहे हैं। मतलब उनको आगे बढ़ाने वाली प्रवृत्ति का नाम निश्चय है। जो चित्त में जो 8 चीजें हैं, चित्त के जो 8 परावर्तन हो रहे हैं, उनको व्यक्त करने की प्रवृत्ति का नाम इच्छा है, निश्चय। निश्चय माने उसके लिए तैयार हो जाना, उन 8 के लिए तत्पर रहना, उन 8 को के आधार पर तर्क बनाने के लिए तैयार रहना, उन 8 के आधार पर तर्क बनेंगे, उन 8 के आधार पर जीने की कला बनेगी, उन 8 को व्यक्त करने के लिए व्यवहार प्रमाण के लिए तर्क बनेगा, प्रयोग प्रमाण के लिए बनेगा, अनुभव प्रमाण के लिए बनेगा। ये इसका नाम है निश्चय। अब वो दूसरी चीजों को नहीं बनाएगा। आप बोलिए इस चीज करो, बोलेगा नहीं करना मुझे, मैं यही करूंगा। यह है निश्चय। तो निश्चय शब्द से इंगित क्या होगा? ऊपर का पूरा अनुभव, अनुभव, बोध, संकल्प और चित्तन, चित्तन, ये पूरा व्यक्त होगा। इसको निश्चय बोल रहे हैं। और उस निश्चय को करने में कोई भी बाधा अड़चन को वो नहीं देखेगा। ये है धैर्य। उसके लिए जो प्रतिकूलता है उसको नहीं देखेगा, जो अनुकूलता है उसको पहचानेगा। इसका नाम है धैर्य। आज नहीं है कल आएगा। भाई धैर्य का मतलब क्या है? जो आज अनुकूलता है उसको पहचान लिया, मान लिया कोई चीज प्रतिकूल नहीं है, उसको प्रतिकूल है, तो उसको अनुकूल बनाने की जो प्रवृत्ति है उसका नाम धैर्य है। कल अनुकूल बनेगा, उसका नाम धैर्य है। ये धैर्य और धीरता में क्या फर्क है? वैसे स्पष्ट नहीं होता है भैया, क्रिया के रूप में बता ना, ये सारी चीजें घुली मिली होती है। धैर्य बिल्कुल अलग है और धीरता बिल्कुल अलग है और करुणा बिल्कुल अलग है और कृपा बिल्कुल अलग, ऐसा नहीं है। ये सब घुले मिले ही चीजें हैं भाई। धैर्य ऐसा लगता है मतलब भाव की व्यवस्था और कार्य के लिए जो भी अड़चने आएंगी भाई इसका यदि बहुत मोटा स्वरूप देखेंगे तो धीरता और वीरता में क्या हो रहा है? वीरता को व्यक्त करना धीरता है। वीरता है क्या चीज?
जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति मेरे के साथ संबंध निर्वाह नहीं कर रहा है और मैं कर रहा हूं, इसका नाम धीरता है। जैसे मेरे बच्चे हैं, कभी मेरे ऊपर नाराज हो जाते हैं, मैं नाराज नहीं होता, कभी मार देते हैं, ठीक है यार बच्चा है ना। कोई मेरी बात नहीं सुनता है, कोई सामान फोड़ देता है गुस्से में, उसको मैं पचा जाता हूं। माने उसकी न्याय में निष्ठा नहीं है, वो न्याय नहीं कर रहा है, लेकिन मैं अपना न्याय करने की प्रवृत्ति पर दृढ़ हूं। इसका नाम है धीरता। ये साहस, है? ये साहस। ताकत है ना। मैं बदल नहीं रहा हूं, उसके गलतियों से मैं बदल नहीं रहा हूं। अब उसको बोलेंगे कि आप ये दम और क्षमा है कि नहीं है, पता है ना, घुला मिला मिलेगा, है ना। तो मैं उसमें बदल नहीं रहा हूं, उसका नाम धीरता है। वीरता क्या है? मेरे प्रभाव में थोड़े देर के बाद, वो थोड़े देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद या थोड़े सालों के बाद वो मेरे साथ संबंध को पहचान लेता है। अब वो बदमाशी मेरे साथ नहीं कर रहा है, दूसरे के साथ करता होगा, तो ये मैं क्या कहूंगा? उसमें धीरता आ गई, मेरा वीरता प्रमाणित हो गया। इसको किस भाषा में कहूंगा? अब ये मेरा वीरता हुआ, उसके अंदर धीरता ट्रांसफर हुई, इसका नाम वीरता है। उसमें धीरता आ गई, ये मेरी वीरता है ना। धैर्य में थोड़ा सा अलग कह रहे हैं कि मैं उस प्रकार के कामों को बना के रखा हूं। तो धीरता में और उसमें दिखता तो है बिल्कुल क्रिया प्रक्रिया वही है, लेकिन उद्देश्य जो है दोनों में थोड़ा सा अलग है। एक में जो है निश्चय है और दूसरे में वीरता को प्रमाणित करना है। ये धैर्य से कई बार ऐसा लगता है कि जागृति आज भी मतलब हो जाएगी और क्या होगी। हाँ, ये भी धैर्य है, लेकिन कैसे होगी? कैसे होगी? इन सब कामों को, विचारों को करने से होगी, है ना। सोए रहेंगे तो जागृति नहीं होगी, ये भी तो रखना पड़ेगा ना। बदमाशी करेंगे तो जागृति नहीं, ये भी चाहिए। निरंतरता रहेगी। हाँ, तो एक निश्चित प्रकार के कार्य, व्यवहार, विचार पद्धति में लगे रहना धैर्य कहेंगे। ये एक व्यवहारिक परिभाषा यहाँ ये है, 122 नंबर पेज पे सबसे लास्ट पैराग्राफ। परिवार की निश्चयता संबंधों में निहित है और उसके निर्वाह में धैर्य प्रमाणित होता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वागती है। स्वागती है का मतलब होना है। कौन सा? शांति और दया नई से बुक में बताएं। 98 नए बुक। शांति और दया के दृष्टिकोण। हाँ, लास्ट 2 लाइन की। धैर्य और दीर्घता की परिभाषा पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक लिखता है, धैर्य में विचार में निष्ठा है, दीर्घता में ज्ञानपूर्वक जीने में निष्ठा है। बताया ना। ये अब वही कोई प्रश्न करेगा कि विचार में होगा तो जीने में आएगा कि नहीं, या जीने में है तो विचार, तो ये सारी चीजें वृत्ति में सब घुली मिली मिलेंगी, है ना। चित्त में बहुत थोड़ा सा, जैसे बताया ना कि श्रुति थोड़ा अलग दिखता है, बाकी सब घुला मिला है ना। बुद्धि में दोनों अलग दिखते हैं, लेकिन फिर भी अलग क्या दिखते हैं? अस्तित्व और आनंद, वस्तु तो वही है, एक में आनंद एक में नहीं, है ना। धी और धृति में क्या? एक आनंद पूर्वक है, एक बिना आनंद के, कर तो वही रहा है। तो इसमें फिर भी अंतर बताते बनता है, इधर नहीं बनता है। शांति, दया, पात्रता के अनुरूप वस्तु योग्यता प्रदायी क्षमता, ये दया। शांति इच्छा और विचार की निर्विरोधता, समाधानपूर्ण विचार की प्रतिक्रिया, 2 परिभाषाएं हैं। तो शांति होने से दया, शांति के व्यक्त होने का नाम दया है। समाधानपूर्ण विचार की प्रतिक्रिया, शांति। समाधान का मतलब एक तो समाधान है तार्किक, दूसरा एक समाधान है व्यवहारिक। एक व्यक्ति को देखकर उसका मूल्यांकन करके उसका जो पूरकता है, पूरक है, उस चीज को रख पाना। एक व्यक्ति को देखा, इसको ये चाहिए, ये वस्तु चाहिए, उसको वो वस्तु देना, ये दया है। पात्रता के अनुरूप वस्तु,
तो ये व्यवहारिक जगत में हम देखेंगे, हम जिसको समाधान कह रहे हैं अभी तार्किक या तात्विक स्तर पर है। दूसरा है कि व्यवहारिक रूप पर हमारे सामने जो लोग आ रहे हैं उनका हमने मूल्यांकन किया, अब उनके साथ कैसे व्यवहार करना है उसको पहचाना, उसको क्या वस्तु देना है, किस व्यक्ति को क्या वस्तु कितना देना है, कब देना है, ये जो पहचानने की प्रक्रिया है इसको दया कह रहे हैं। इससे जुड़ा हुआ जो समाधान है उसको दया के शांति कह रहे हैं। क्योंकि हमारे सामने चारों समय लोग आते ही रहेंगे, लोग आते रहेंगे और हर व्यक्ति का एक मूल्यांकन करके हमको कोई उसको वस्तु लेन देन करना ही पड़ता है। तो जो लोग आएंगे उनका मूल्यांकन होगा और फिर उसके अनुसार उनको वस्तु दिया जाएगा। वस्तु का मतलब यहां दया के अर्थ में भौतिक वस्तु होना जरूरी नहीं, मुख्य में ज्ञान वस्तु है। उदारता भौतिक वस्तु के लिए है और यहां पर दया के लिए ज्ञान वस्तु है। पर दया में भौतिक वस्तु नहीं रहेगा ऐसा कोई चीज नहीं है, क्योंकि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया होता है। तो दया में उदारता समाया हुआ है, जिसी को हम बोल रहे हैं कि मिक्स है पूरा, वो इस ढंग से है। अब देखिए इसको दो भागों में लिखा है। दया का मुख्य कार्य, थोड़ा अगले पैरा में, दया का मुख्य कार्य विकास क्रम और जागृति सहज यथास्थिति को बनाए रखना है। पहला है ये, है ना, यही जीने देना ही दया है। जीने देने का तात्पर्य जो भी है जैसा है उसको विकास के क्रम में सुरक्षित, मतलब दो भाग है। एक जो जहां है उससे अधिक की वस्तु वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है तो वहां बने रहे, ये भी दया है, जीने देना। हाँ, दूसरा उससे अधिक के लिए वस्तु भी देते रहना है, ये भी दया है ना। इसमें दोनों है। जीने देना का मतलब है जैसा है उसमें बने रहे, उसमें बहुत छेड़छाड़ न किया जाए। जैसे मैं देखता हूं ना कि हम कई लोगों पर चढ़ जाते थे कि उनको समझाना है ना। मैं बाबा जी का उसमें रवैया देखता था, जब जरूरत है तब समझेगा। ऐसा लगता था कि विरोध है ना, हम ज्यादा अच्छा सोच रहे हैं, है ना, वो कम अच्छा सोच रहे हैं। उस प्रक्रिया में होता क्या है, वो नाराज हो जाता था हमसे, उनसे नहीं होता था। हमारा मूल्यांकन कमजोर था, उनका मूल्यांकन ठीक है कि अभी यही है। ये ऐसे कह सकते हैं हम इनसे प्रभावित इसलिए हो पा रहे कि हम खुद स्वयं मूल्यांकन सही नहीं कर पाते। स्वयं मूल्यांकन सही नहीं कर पा रहे। हाँ, वो तो देखिए प्रभावित होगा ही। प्रभावित में अमानव मानव से प्रभावित होगा, मानव देव मानव से होगा, देव मानव दिव्य मानव से होगा, यह सही प्रभावन है। कई बार उल्टा होता है, पशु मानव राक्षस मानव से प्रभावित हो जाता है, ये उल्टा है, ये भयंकर खतरा। छोटा राक्षस बड़े राक्षस से प्रभावित हो जाता है, ये भी प्रॉब्लम है ना। तो प्रभाव तो रहेगा ही, वो गलत नहीं है। हाँ, मतलब छोटा राक्षस बड़े राक्षस से यदि प्रभावित होता है तो बुरा है, लेकिन छोटा राक्षस यदि मानव से प्रभावित हो जा रहा है तो अच्छा है ना। या बड़ा राक्षस भी मानव से प्रभावित हो गया तो भी अच्छा है। तो दया का ये दोनों परिभाषा है, जीने देना एक है, दूसरा जो है पात्रता के अनुसार वस्तु उपलब्ध कराना। ये उसके नीचे वाले पैर हैं। हाँ, प्रिंसिपल्स आए हुए थे दिल्ली में परिचय शिविर में। तो अब 7 दिन का परिचय शिविर हुआ, हमारा दिन चल रहा था साथ में। तो जब वापस गए तो मेरे से चर्चा करने लगे, कहते हैं पहले आप यहाँ बैठो और तुम्हें ये बताओ कि आप अध्ययन कर रहे हो जी, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सारे सूत्र बाबा जी ने उल्टे दिए? मतलब उनको भास तो हो गया। तो हमने अब तक जो पढ़ा ना वो तो बिल्कुल उल्टा बता रहे हैं बाबा जी, तो तुम इससे सहमत हो? जी मैं तो सहमत हूँ, क्योंकि पहले मुझे भी उल्टे लगते थे, लेकिन जब अध्ययन करने लगे तो उसको खुद में जांच के देखा तो उसको तो सही लगते हैं। तो उसके लिए तो थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसे ही है, कम से कम इतना तो उनको पता चला। कई लोग को यही नहीं पता चलता है
कई लोग 20 साल पढ़ने के बाद बोलते हैं हमारे आदर्शवाद में यही लिखा हुआ है। वो आदमी तो उससे तेज है। तो ये बाबा जी से कभी आपने ये पूछा कि ये जो इसमें स्थितियां हैं, उन्होंने अपने अंदर 122 स्थितियों को देख लिया, स्थिति गति मिला के, तो ये अलग अलग करके छाप पाए। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं सब खाल में लग रहा है कि ये इसमें ओवरलैप, ये इसमें ओवरलैप, ये वहाँ भी है, यहाँ भी है, और उन्होंने इसको अलग अलग देख कर इसको छाप पाया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? या हम नहीं समझ पा रहे हैं? हम नहीं समझ वो स्थिति नहीं है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। उधर से तो ठीक ही आया है, क्योंकि कुछ सालों के बाद ठीक लगा हमको ना। कई चीजें ऐसी है जो पहले ठीक नहीं लगती थी, बाद में ठीक लगी, जैसे दीदी बोली अभी, वैसा हमको भी लगा है। और जैसा जैसा ज्यादा लगता जा रहा है ना, वैसे वैसे उसमें और ज्यादा प्रगाढ़ता और उसके प्रति निष्ठा बढ़ रही है। ये हो रहा है। तो ये जो आपको ठीक लग रहा है उसको आप अच्छे से समझा पा रहे हो सामने वाले को? कई चीजें क्या होती है कि जैसे ठीक लगता है पर हम नहीं समझा पा रहे हैं, वो भी स्थिति है। तो कई ऐसी स्थिति भी है कि हमको तो समझ में आ रहा है, हमको बोलने लायक नहीं समझ में आता है। तो ये तो बड़ा सरल है, क्यों, क्या बोलने की है इसमें? कई बार ऐसा भी लगता है, मैं तो सहमत हो जा रहा हूं, उसमें बताऊं क्या, ये तो है ही है, ये ऐसा लगता है कई बार। तो दोनों प्रकार की चीजें होती है। जब बाबा जी लिख पाते थे आपको काफी समझ में आता था? नहीं, वो सोच के जो गया था वो नहीं, वहां पर ऑफ हो जाता था। 2-4 लाइन लिखने के बाद ये ऑफ, अब केवल हाथ चल रहा है। क्योंकि इतनी देर तक ऐसी गहरी चीज समझ भी नहीं सकता ना, कितनी देर तक मतलब वो चलेगा ना। नहीं, ऑफ 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 ही हो जाएगा एकदम। ये समझ में आया। ऑफ होने के बाद भी कुछ तो है कंटेंट में कि कुछ अच्छा, जैसे हम भी कई बार मैं ऑफ हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। देखिए एक अच्छा तो है कि आपको बोलने के लिए कहानी है कि मैंने हाथ लगाया, है ना, वो अच्छा तो था ही कि बोलूंगा, है ना। दूसरा ये तो है कि सबसे पहले मैंने ही पढ़ा है, चाहे जो भी हो चाहे समझ में आए चाहे ना समझ में आए ठीक है, तो वो भी है मेरे पास तो और उनका देखिए, उनका सानिध्य मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं गया। देखिए बाकी से तो समझ में आया नहीं आया वो एक अलग बात है, कोई चीज है कि सानिध्य हमको अच्छा लगा इसलिए हम गए। मुख्य बात ये है, क्यों लगा कैसे लगा वो हमको नहीं समझ में आता। तो वो है कि किसी को हायर वैल्यू स्वीकार कर पाया, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हम नहीं स्वीकार कर पाते थे किसी को, तो ये मेरे लिए अच्छा है। तो जहां किसी को भी हायर स्वीकार लो वहां अच्छा लगता है। ये तो भैया हम भी अपने आप में देखते हैं कि मतलब बहुत ना अपने आप को जैसे बहुत बहुत लकी मानते हैं कि आज के समय में कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं हमारे सामने, और अपने ऊपर ना बड़ा वो आता है कि ऐसे लोगों से हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें है। तो साथ में रहना मैंने बड़ी बात। खैर जब मैं गया था उस समय तो लोग बहुत कम मिलते थे, बहुत, मेरी आयु के कोई भी नहीं थे। मुझे बड़ा खराब लगता था कि मैं ही अकेला हूं, और केवल रण सिंह भैया हैं जो मेरे से सीनियर थे उन दिनों, जो अभी इसमें एक्टिव दिखेंगे, बाकी लोग मेरे से सीनियर नहीं थे कोई भी। तो उसके बाद बांदा में प्रेम भैया मिले, तो वो भी एक बढ़िया ये है। जब प्रेम भैया से मेरी पहली मुलाकात हुई तो उस समय हम बिजनौर में थे और कोई एक शिविर चल रहा होगा, कुछ कार्यक्रम था, शिविरों में ही जाते थे कुछ था। तो वहाँ उस समय बाथरूम टॉयलेट ये सब कुछ भी नहीं था, सब जंगली था, जो कुछ था खेत थे। तो सुबह उठ के वहाँ पानी भी नहीं था, तो मैं हैंडपंप से पानी निकाल रहा था। सुबह उठ के मेरी पानी पीने की आदत थी, तो मैं देखा कि एक व्यक्ति एकदम गंदे कपड़े पहन के खड़ा हुआ है मेरे सामने, सफेद कपड़ा, और यदि वो गंदा हो जाए तो सोचो कैसा दिखेगा, और दाढ़ी पड़ी हुई। उन्होंने पूछा रण सिंह भैया हैं, ऐसा गरजती आवाज में। तो अब एक तो ड्रेस और एक सुबह सुबह उठाऊं, है ना, और ऐसा मटमैला कपड़ा और दाढ़ी और ऐसी गरजती हुई आवाज, तो बड़ा मैं अनकंफर्टेबल होकर उधर इशारा कर दिया, उस बिल्डिंग में जाइए। 200-250 मीटर दूर, एक करीब 150 मीटर दूर मैं स्कूल वाली बिल्डिंग में था, और वहाँ होंगे करके इशारा कर दिया।
मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि रण सिंह भैया भी कैसे लोगों से मिलते जुलते हैं भाई। पहला इंप्रेशन यही आया। मुझे पता नहीं है वो सब क्या है बाद में। उसके बाद एक बार अचानक तय हुआ कि प्रेम भैया बाबा जी के साथ रहेंगे। बढ़िया, ये 95 की बात है। ये 94 अक्टूबर भी हो सकता है वो, है ना, वैसे ही या उसका एंड में। तो फिर मैं और प्रेम भैया साथ, हम दोनों हम उम्र हो गए ना, वो हमसे करीब एक साल बड़े होंगे। तो मेरे को पहली बार कोई मेरी आयु का नहीं मिला। अच्छा लगा मुझे, हम लोग साथ में रहते थे और जैसी दोस्ती हो गई। एक दिन बाबा जी ने बोला कि प्रेम जीवन रूप में बहुत बड़ा आदमी है। कभी मुझे बोल दिया तो बाबा जी की बात को चूंकि मैं मानता था, तो मेरा एकदम उनके प्रति दृष्टिकोण बदल गया कि ये बहुत बड़ा आदमी। तो उसके बाद वैसे ही मैं देखने लगा। तो कुछ चीजें ऐसा है कि बाबा जी ने कभी बोल दिया, वो मेरे मन में बैठ गया। तो वो चीजें ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने कन्वे कर दिया एक लाइन में, जो मेरे अंदर ही बैठ ही गया। अच्छा, पहले मैं लोगों को छोटा मेरी एक मतलब इस शिक्षा से जो मिलता है वो पा गया था मैं। तो वो जो उनकी कृपा रही, मतलब ऐसे एकदम अचानक किसी के बारे में बोल देना कि ये बहुत बड़ा आदमी जीवन रूप में, और वो मेरे अंदर बैठ गया। अब वो ऐसा इतने सारे लोगों के बारे में उन्होंने बैठा दिया कि धीरे धीरे मेरा आंख थोड़ा बड़ा हो गया, ज्यादा बड़ी चीजें दिखने लगी। तो अब ये कैसे होता है ये बोलना बड़ा मुश्किल है ना, पर उनको पता होगा और उन्होंने समय पे बोल दिया तो हुआ। तो प्रेम भैया से मेरी ऐसी भेंट हुई, फिर आज तक हमारी दोस्ती वैसे ही है। बढ़िया। तो ऐसे बहुत सारी चीज ना हमको शायद कभी नहीं समझ में आता वो आदमी कितना बड़ा है, वो एक बार बोल दिया तो बैठ गया। तो ऐसी चीजें बहुत है व्यवहार में। तो ये अब इतना पता लगने लग गया धीरे धीरे कि बच्चों को भी हम देखते हैं ना, तो आधा बोलने के बाद जो बच्चे सवाल करते हैं डीपली, तो समझ में आ जाता है कि ये जीवन रूप में बहुत आगे है। संस्कार पक्ष प्रबल है या ये बात है, ये तो फिर पहले इतनी समझ नहीं आता। वही ये जो कुल मिला के जो विकास हो रहा है ना, या जागृति कम में बढ़ रहा है, लोगों में अच्छाई पहचानने की ताकत बढ़ रही है, इसी का नाम सरलता है। अन्यों में गुरु मूल्यन। तो हम जितने नीचे हैं उतना हमको ऊपर जाने में समय लगेगा, मेहनत लगेगा, लेकिन वो चीजें आ रही है और उनके सानिध्य में बहुत तेजी से आया। तो कुछ चीज सानिध्य की जरूरत होती है, बोल देते हैं। 123वें पेज में 123 कृपा और करुणा की दृष्टि तीसरे लाइन उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य शांति कामी और गामी है। गामी होने के लिए किसी परिवार, शिक्षा, राज्य व धर्म संस्थाओं में अपने को अर्पित करता है। पर ये गामी समझ में नहीं आता। गामी माने जैसे अनुभव गामी, उस तरफ कैसे जाएंगे? तो शांति को कैसे प्राप्त करेंगे? तो किसी ऐसी शिक्षा परंपरा में जाना पड़ेगा जो शांति देती है, ऐसे परिवार परंपरा में रहना पड़ेगा जहां शांति है, ऐसे ही व्यवस्था परंपरा में जीना पड़ेगा जहां शांति है, नहीं तो नहीं आएगा। उसको गामी और ये कह रहे हैं शांति कामना, कामना, शांति की कामना करता है और उसको पाने के लिए अपने को किसी वहां अर्पित करता है। कविता स्टाइल में लिखा है, बाबा जी कवि थे ना, बोलते भी हैं कि हमने लिखा है आतुर कातुर रहता है। तो मानव व्यवहार दर्शन में बहुत परिभाषाएं, ये सब में थोड़ा कम हो गया। पूरा चारों दर्शन में कविता बहुत है। अनुभव दर्शन कविता जैसे ही लगता है, तो वो स्टाइल ही है। पहले जो दर्शन लिखा गया है वैसे ही लिखा गया है कविता स्टाइल में, तो उसका भी प्रभाव होगा। कृपा और करुणा। योग्यता वस्तु के अनुसार पात्रता उपलब्ध कराने वाली क्षमता। दूसरा, विकास के लिए उत्प्रेरित करना, पात्रता योग्यता वस्तु उपलब्ध कराने में सहायक होना।
कैसे स्थिति गति में रखेगा वो? स्थिति गति, देखिए ये कोई चीज है उसको व्यक्त होना और ज्यादा बड़ी चीज है। जैसे अनुभव एक भाग है, अनुभव का प्रमाण और आगे की चीज है ना। तो ये तो बोलेंगे कि प्रामाणिकता अनुभव की गति है, लेकिन दूसरा इसका ये भी आएगा कि अनुभव के बाद प्रामाणिकता आएगी, ये उससे गुरु मूल्य देखेंगे ना। जैसे क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता में लिखा गया है, क्रिया पूर्णता माने अनुभव, आचरण पूर्णता माने अनुभव का प्रमाण, नया कुछ नहीं हुआ उसको प्रमाणित कर पाए, तो इसलिए उसको गुरु मूल्य भी कह रहे हैं। उसमें समय भी ज्यादा लगेगा। तो वैसे कृपा जो है वृत्ति में स्थापित हो जाएगी, लेकिन उसको प्रमाणित होने में और ज्यादा ये लगेगा। कृपा भी तो गति हो सकती है, कृपा को भी तो गति में रख। हाँ, वृत्ति चित्त के स्तर पर यदि देखेंगे तो चित्त के लिए वो गति है, बुद्धि के स्तर पर देखेंगे तो उसलिए चित्त भी गति है ना। वैसे ही है ना, स्थिति गति इस क्रम से ऐसे ही देखा जाएगा, ऐसे ही होगा। अनुभव गामी पद्धति में पहले गुरु मूल्य की अभ्यास होगा, फिर हम उससे ऐसे जाएंगे। ये हर व्यक्ति अपने संस्कारों से है, तो किसी किसी जगह पर उसको भास आभास है, उनको वो चीज जल्दी हो जाएगी, किसी जगह नहीं है वो सब नहीं होगी। तो इसका एकदम परफेक्ट टेबल बनाया नहीं जा सकता कि ये आदमी इसमें आएगा, ये आदमी इसमें आएगा, या इतने कॉम्बिनेशन होंगे, इसको छोड़ दिया जाए। इस कॉम्बिनेशन के बिना भी एजुकेशन हो सकती है। स्वभाव में जो देवता वेवता उदारता दया कृपा करुणा ले रहे हैं, मानव मूल्य और वृत्ति में करुणा दया की वही एक ही चीज है, वही करुणा है, वही कृपा के बाद करुणा आएगा। पहले कृपा आ जाएगा, उसके बाद वो व्यक्त होगा देर में, इसीलिए वो गुरु मूल्य है। योग्यता वस्तु के अनुसार पात्रता उपलब्ध कराना। तो दया में क्या है, पात्रता के अनुरूप वस्तु उपलब्ध कराना। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो जन्म से न्याय का याचक है, सत्य वक्ता है, सही करने का इच्छुक है, तो उसको ये सब चीजें उपलब्ध कराना दया है, पात्रता है। एक होता है कि पात्रता बढ़ाना, दूसरा होता है कि योग्यता है। जैसे एक टीचर है, वो पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, भ्रम पढ़ा रहा है, बढ़िया से पढ़ा रहा है, भ्रम पढ़ाने का काम मिला है उसको, उसको पढ़ा रहा है और अच्छे से पढ़ा रहा है, लोगों को समझा दे रहा है। तो योग्यता वाली जगह पर पढ़ाने वाला जो काम है, जो संप्रेषणा है, उसके पास बहुत बढ़िया है ना। लोगों के मन को पकड़ लिया है, उनके अंदर कैसे कोई चीज डालना है उस कला में वो मास्टर हो गया है, लेकिन अभी उसके पास वस्तु नहीं, योग्यता है। तो जहां योग्यता है वहां वस्तु देना, इस चीज को कहेंगे कृपा। अगर यहाँ पर जैसे एक स्टूडेंट है, मान लीजिए हमने उसका मूल्यांकन किया, ये देखा कि वो कॉम्पिटेंस है, उसके अंदर योग्यता है, लेकिन वो उसके पास किताब नहीं है, उसके पास बैग नहीं है, पढ़ने की सामग्री नहीं, उसको हमने प्रोवाइड कर दिया उसको, तो इसको क्या कृपा नहीं करेंगे? ये उदारता में आ जाएगा इस दर्शन की परिभाषा में। देखिए, परंपरा की परिभाषा में आप जो बोल रहे हैं उसको दया भी बोलते हैं, उसको कृपा भी बोलते हैं, उसको उदारता भी बोलते हैं, तीनों बोलते हैं। इस दर्शन के यदि अपन परिभाषा में चलेंगे तो ये उदारता में पूरा हो जाएगा। इससे अधिक कुछ और चाहिए दया के लिए, उसकी पात्रता का मूल्यांकन करना होगा, उसके बाद उसको आज क्या चाहिए उतना देना पड़ेगा। यह दया है। कृपा में क्या है, वो अभी जितना व्यक्त हो रहा है उतना मटेरियल उसके पास नहीं है, वो मटेरियल दिला देना, उसका नाम कृपा है। तो फिर वही उसकी योग्यता बढ़ा देना है। योग्यता माने व्यक्त होने की क्षमता,
देखिए, पात्रता माने ग्रहणशीलता, कितना ग्रहण कर सकता है, इसका नाम पात्रता है। छोटे बच्चे में ग्रहणशीलता है, दे दिए, ये दया कह रहेंगे। और योग्यता माने व्यक्त होने की क्षमता, तो व्यक्त कर पा रहा है, उसके अनुसार उसमें वस्तु नहीं है। क्या व्यक्त कर रहा है? भ्रम को व्यक्त कर रहा है ना। करना क्या चाहिए? जागृति को व्यक्त करना चाहिए, व्यवस्था को व्यक्त करना चाहिए, तो वो लेकिन भ्रम को व्यक्त कर रहा है। तो व्यक्त करने में उसको रोक नहीं रहा है कि तुम मत व्यक्त करो, ये भी नहीं कह रहे, करो, बढ़िया कर रहे हो, इसको व्यक्त करो, इसको बोलो, तुमको ज्यादा तृप्ति मिलेगी। इस ढंग से प्रेरित करना, और वो उस वस्तु को बोलने लग जाता है, समझाने लग जाता है, ये कहेगा, इसको हम कहेंगे कृपा। मतलब स्किल तो है, लेकिन उसको व्यवस्था के अर्थ में अगर हमने उसको एक डायरेक्शन दे दी तो वो भैया, पर उसमें तो वस्तु उपलब्ध होता है, पात्रता मतलब मैं किसी चीज को ग्रहण। हाँ, लेकिन वस्तु भी उपलब्ध, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें, वस्तु भी उपलब्ध, योग्यता के अनुरूप वस्तु है। देखिए, दया में क्या है? पात्रता के अनुसार वस्तु है, इसमें पात्रता के अनुसार वस्तु नहीं है, योग्यता के अनुसार वस्तु। जैसे टीचर में पात्रता, योग्यता है व्यक्त करने की, छोटे बच्चे में नहीं है। तो छोटे बच्चे में पात्रता है, योग्यता नहीं है। टीचर में योग्यता तो है ही है, पात्रता हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, खत्म हो गई होगी भ्रम पढ़ा पढ़ा के। भैया, इसमें दया में ये भी लिखा हुआ है, योग्यता प्रदायी क्षमता। तो मतलब इससे फिर आगे वो योग्यता वाली इसमें वो मतलब और आगे बढ़ा, पात्रता के लिए तो दे दी वस्तु, लेकिन उससे उसको हेल्प मिलेगी क्योंकि अपनी योग्यता को विकसित कर पाती। दूसरा होता है कृपा में विकास के लिए उत्प्रेरित करना, पात्रता, योग्यता, वस्तु उपलब्ध कराने में सहायक होना। पात्रता बढ़ा देना, जितना समझने की ताकत है उससे अधिक समझने की ताकत बना देना। मतलब जैसे मुझे समझ में आया, जैसे मेरे को क्या घटना घटी, यदि मैं बहुत देखूं तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं समझता हूं सब। बाबा जी को देख के ऐसा लगा कि मेरे को नहीं समझ में आया है। जो फर्स्ट मुलाकात की मैं बात बार बार करता हूं, मुझे लगा कि मैं समझ में नहीं आया हूं, केवल बोलता हूं, है ना। वो मुझे जरूर हिट किया, लेकिन मेरे अंदर एक वैक्यूम बन गया। वो वैक्यूम बनने के कारण मेरी गति बढ़ी, है ना। ये जो वैक्यूम बना देना, ये अपने आप में पात्रता बना देना है, पात्रता बढ़ा देना है। मुझे लगता था कि मैं जब सब जानता हूं, वहां लगा कि नहीं जानता हूं भाई। ये बड़ा शिफ्ट हुआ ना। अब मैं जानने के लिए, उसको भरने के लिए कोशिश शुरू करूंगा। ये कैसे आया आपको? पहले तो मैं जानता हूँ काफी, ये पहले कैसे आया? भौतिकवादी शिक्षा लिया था भाई मैंने। वो तो सिखाते ही है। वो तो और भी लेते हैं, आपको कैसे लगा कि मेरे पास कुछ है? ज्यादा भ्रम हो गया था, किसी को कम होता है। हम बढ़िया स्टूडेंट थे, ज्यादा ले लिया। पर घटना ऐसी घटी है, यदि मैंने मान लिया था कि मैं सब जानता हूं, वहां ऐसा लगा कि नहीं, मैं बोलता हूं, जानता नहीं। वो जो हिट हुआ, उसके कारण मेरे में इच्छा एकदम से बढ़ गई, जानने वाली, समझने वाली, कोशिश करने वाली, जो भी। तो ये जो है पात्रता बढ़ाने की उनमें ताकत होती है। एक आदमी की पात्रता ही बढ़ गई, और या योग्यता भी बढ़ गई। जितना व्यक्त करता है उससे अच्छा व्यक्त करता है, वो भी बन जाता है। तो दोनों चीजें बढ़ाना करुणा में आएगा। करुणा में दोनों। पात्रता भी, योग्यता भी, वस्तु भी, तीनों चीज आ जाएगा उसमें। पात्रता भी बढ़ा देगा, योग्यता भी बढ़ा देंगे, और वस्तु भी दे देंगे। लेने वाले पर, हाँ। जैसे बोलते नहीं बन रहा है, तो आओ बैठो, यहाँ बैठो, बोलो। आज नहीं बना, कल फिर बोलो, बैठो बैठो, मैं बाजू में बैठा हूं। 4 दिन में आपकी हिम्मत आ गई।
एक तो हिम्मत आया, फिर ऐसा बोल के देखो, ऐसा बोल के देखो, दो चार हमने स्टाइल बताया, आप ऐसा बोले, एक समय में आपको बोलने में मजा आने लग गया, हो गया। तो ये दया है, ये दया है। ये योग्यता बढ़ रही है। हाँ, तो योग्यता प्रदायी क्षमता दया है। ये कृपा फिर पात्रता उपलब्ध करवाने वाली वस्तु के पात्रता, देखिए पात्रता बढ़ाना, योग्यता बढ़ाना, योग्यता बढ़ाना, पात्रता बढ़ाना, करुणा है बढ़ाना, उसके अनुसार फुलफिल कर देना, मतलब है पात्रता के अनुसार वस्तु देना या योग्यता के अनुसार वस्तु देना, ये दोनों चीजें कृपा में है। दया पात्रता के अनुसार वस्तु देना, वे पात्रता के अनुसार वस्तु तो देना ही, और योग्यता का अर्जन मतलब व्यक्त होने की कैपेबिलिटी को प्रदान करना, ऐसे समझ आ रहा है। दया ये है, और व्यक्त हो रहा है, वस्तु नहीं है, व्यक्त तो हो ही रहा है, तो व्यक्त होने को नहीं बढ़ा रहे हैं, उसमें वस्तु डाल दिए, वैसे ही व्यक्त हो, व्यक्त होना उससे बनता ही है। तो वस्तु तो दोनों ही दे रहे हैं। वस्तु तो दोनों में ही दे रहे हैं, क्योंकि आप योग्यता बढ़ाने का तरीका, जैसे छोटे बच्चे का उदाहरण ले ले, उसके पास योग्यता नहीं है ना, पात्रता है, उसको जो दिया उसका नाम है दया। बड़े को देखेंगे, वो टीचर है, पढ़ा रहा है, प्रोफेसर है, बड़ी इज्जत है, लोग सुन रहे हैं, अब उसको यदि मिल गया सही वस्तु, इसको क्या बोलेंगे? योग्यता तो थी ही, वस्तु नहीं थी, तो इसको कृपा के हेडिंग में देख रहे हैं। तो वस्तु के अनुरूप पात्रता का क्या? वस्तु के अनुरूप पात्रता कहाँ देख रहे हो बताइए? कृपा में लिखा है ये। इसमें पात्रता के अनुरूप वस्तु और इसमें वस्तु के अनुरूप पात्रता। कृपा में योग्यता, वस्तु के अनुरूप पात्रता उपलब्ध कराना, माने योग्यता जितनी है उसके अनुरूप पात्रता उपलब्ध कराना। तो एक और चीज इसमें, और एक चीज आ गई, योग्यता है लेकिन उसमें पात्रता भी नहीं है, वस्तु भी नहीं है, पात्रता भी नहीं, दो कंडीशन आई ना, तो पात्रता भी बनाया, योग्यता और पात्रता में मैच करा देना। इसको ऐसे देख सकते हैं भैया कि जिस वस्तु का धारक वाहक होना है उसके लिए पात्रता बढ़ाई है ताकि वो वस्तु दी जा सके, तो कृपा है। ऐसे बोल सकते हैं कि एक के पास पात्रता है, वस्तु नहीं है, और एक के पास योग्यता है, वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं है, सेकंड में योग्यता है, पात्रता नहीं है, योग्यता है, पात्रता नहीं, ये कृपा में है। आगे लिखा है भैया यहाँ, वस्तु के अनुरूप पात्रता न हो ऐसी स्थिति में उनको पात्रता प्रदान करना अथवा पात्रता की स्थापना करना कृपा है। पहले पैरा है करुणा के नीचे। कृपा करुणा परम जागृति की अभिव्यक्ति, मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है? आदमी की पात्रता बढ़ा दो, योग्यता बढ़ा दो, यही मैक्सिमम हो सकता है, बाकी वो तो भरेगा खुद ही, अस्तित्व तो रखा ही हुआ है भरने के लिए, पात्रता नहीं है, उसको बढ़ाएंगे। बढ़ाने की कई विधियां, अब वो उपाय व्यक्ति व्यक्ति से होता है, ये जनरल फॉर्मूला नहीं है कि बढ़ा देंगे, है ना, ये व्यवहार विधि से हो रहा है। पात्रता कैसे बढ़ सकती है, मतलब ग्रहण करने की? हाँ भाई, तो हम किसी को सुनने को ही तैयार नहीं थे, एक दिन ऐसा लगा कि इनको सुनेंगे, ये बड़ा चेंज है ना। मैं किसी को सुनने को ही तैयार नहीं हूं, अब मैं सुनने को तैयार हुआ, ये किसको क्या बोलेंगे? पात्रता बढ़ी। लेकिन ये कैसे होता है, मतलब ये सिर्फ जागृत मानव व्यक्त होगा तो ही हो पाएगा? हाँ, जो हमसे अधिक विकसित के सानिध्य में यह घटना होती है, सीधी सीधी मोटी मोटी बात इतना है।
हमसे अधिक विकसित के सानिध्य में ये घटना होती है। इसका एक एग्जाम्पल शेयर करूँगा, आप बताएंगे कि संजीव भैया मानव व्यवहार दर्शन का पठन कराते थे, समय कहीं व्यस्त थे तो मुझे बोला कि आज आपको देख लो। मुझे लगा कि वैसे तो लगता है कुछ बातें ठीक पकड़ में आ रही है, लेकिन अब मदद करनी है तो कहीं भी प्रश्न आ सकता है। तो उसके लिए मैंने फिर और ध्यान देकर पढ़ा, पहले के ऑडियो वीडियो वगैरह उनको देखा, वहाँ कुछ और बढ़ा। मुझे लगा कि वो पात्रता बढ़ाने का अवसर मुझे मिला। वही भैया, जब मैं यहाँ आके बैठ गया, किस लिए बैठा? यदि पात्रता नहीं है, पात्रता बढ़ेगी इसलिए बैठा, इसलिए नहीं कि आप लोगों में समझा दूंगा। आप लोग कुछ ऐसी जगह इंगित करा देंगे जहां मैंने सोचा नहीं है, ध्यान नहीं दिया, मैं ध्यान दूंगा। मेरा प्राइम इंटरेस्ट तो ये है। बाकी आप लोग को कुछ पकड़ में आ गया तो फिर आप लोग का पुण्य है वो, है ना। मेरे को क्या मिलेगा भाई? मेरे को यही मिलेगा कि मैंने किसी जगह पर ध्यान नहीं दिया है तो मेरा ध्यान चला जाएगा, सोचा नहीं है तो सोच लूंगा या उसी समय कुछ दिखेगा। तो मेरा इंटरेस्ट तो इतना ही होगा ना, और यही सबका इंटरेस्ट है, इसीलिए ये सफल होता है। तो भैया जैसे कई लोग प्रश्न पूछते हैं तो वो हम सबकी पात्रता बढ़ाने में सहायक होता है। हाँ, देखिए वही मानव जहां होता है ना, उससे आगे के लिए ट्राई करता है। इसको मध्य दर्शन गलत नहीं बोल रहा है, इसको अनिवार्य बोल रहा है। तो दयापूर्ण कार्य कर रहा है, दया बाद में आएगा। देखिए ना, मानव की परिभाषा में दयापूर्ण कार्य है, दया नहीं है। दया देव मानव को दिया है, तो दया आने के पहले दयापूर्ण कार्य करेगा तब तो होगा। समझा नहीं है या समझा होगा तो समझाने की कोशिश करेगा। तो जो है मानवीयतापूर्ण आचरण नहीं है लेकिन करेगा, उसी का अभ्यास। ये नहीं बोल रहे हैं कि पर धन पर नारी पर पुरुष पर पीड़ा करो। पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं, तो भी करो वही स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य। नहीं बना अगली बार फिर वही करो, फिर नहीं बना फिर वही करो। तो करने की चीज क्या है? नहीं भैया तुमसे बन नहीं रहा, जाओ तुम पर धन पर नारी पर पुरुष पर पीड़ा करो, ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं देगा। यही देगा कि जाओ करो, नहीं बना कोई बात नहीं बेटा, अगली बार बनेगा, जाओ। तो ये क्या है? करना यही है, दूसरी चीज होती ही नहीं। तो इस पर विश्वास दिलाना है ना। आप कर सकते हो, इस पर विश्वास दिलाना। हर आदमी कर सकता है, इस पर विश्वास दिलाना। तो कुल मिला के विश्वास दिलाना वाला काम होता है, और वो कर लेता है। शैतान बच्चे को क्लास में मॉनिटर बना दो। जी हाँ, शैतान बच्चे को क्लास में मॉनिटर बना दो। आप जैसे इधर बैठ के बोल रहे हैं, इसको योग्यता क्यों नहीं मान रहे, पात्रता बढ़ाना क्यों मान रहे हैं? योग्यता बढ़ाना क्यों नहीं मानते? योग्यता तो है ही, तभी तो एक्सप्रेशन हुआ है। देखिए बोलना तो सीख गए थे ना, पहले ही बोला मैंने कि हम तो बोलना सीख ही गए थे। फिर तो योग्यता बढ़ाना बहुत कम जगह पर हुआ, ज्यादातर जगह पर पात्रता बढ़ाना ही। देखिए जैसे बाबा जी के सामने मैं बोलता था, बाबा जी बोलते थे साधु शिविर लेगा। अब उनके बाजू में बैठ के बोलना तो वैसे ही गला सूख जाता था, है ना। देखिए हमारे पास जो नहीं है वो चीज बोलना है, वो भी उनके बाजू में बैठ के बोलना है। कैसे बोलेंगे आप सोचो ना, है? और ऊपर से वो बोलते थे कि साधु हमारे जैसा समझा है, व्यक्त होने में हमसे अच्छा है। अब सोचो मेरे ऊपर क्या बीतती रही होगी, है ना। क्यों? वो स्पेस दे रहे हैं कि ताकि लोग सुन लें। ये स्पेस दे रहे हैं कि मैं भय से मुक्त हो जाऊं, मैं ठीक से बातों को बोल सकूं, है ना, या मेरे अंदर जो कमी है उसको पूरा करने के लिए मैं कोशिश करूं। तो ये अवसर देके बढ़ाने की चीज होती है। और भी लोगों ने मदद तो किया ही है, बहुत मदद होती है, पता ना कि बहुत लोगों की मदद से आदमी चींटी जैसा चल पाता है। ये शिविर लेने के बाद आपको फीडबैक भी देते थे कि यहाँ पे इसको और अच्छे से नहीं, उसी समय सबके बीच में सुधार देते थे। इंस्टेंट, बिल्कुल। मुझे लगा उस टाइम नहीं बोलते। वो उनके पास वो सब स्टाइल नहीं था। ठीक है, बढ़िया।